देख, अब सबको खिला दिया, अब आराम से बैठ के खा, सारा खत्म कर दे। हाँ, और भी है, लेके आऊं? एक मिनट बाजी। क्यों, क्या हुआ अब? देखिए ना, अंतरा खड़ी है वहाँ। माना कि इस घर में कुछ डिजर्व नहीं करती है, कोई हक भी नहीं है। आओ ना अंतरा, थोड़ा सा तुम भी खा लो। अब देखो, इस घर में चौकड़ी मारकर आकर बैठ ही गई हो तो थोड़ी देर के लिए ही सही, झेलना तो तुम्हें पड़ेगा। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे कि ये हलवा बनाया है माँ जी ने, थोड़ा सा चख के देख लो। नहीं नहीं, मैं कैसे खा सकती हूँ? मतलब माँ ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है ना, और अभी अभी अलीशा का ऐसे मैं मुंह थोड़ी ना मीठा कर सकती हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू। देखो अंतरा, क्या है ना, जब तक सांसें हैं तब तक जिंदगी तो है, और अब जब दुनिया में आए हैं तो जीना भी पड़ेगा। हम जानते हैं तुम्हें अलीशा के जाने का बहुत दुख है अंतरा, पर देखो, इस तरह खाने से मुंह मोड़ लेने से तो कोई फायदा नहीं है ना, तो प्लीज थोड़ा सा ट्राई कर लो। मैंने कहा ना मैं नहीं खा सकती गुड्डन। बात अंतरा प्लीज, हमने नहीं खा सकती मैं। अरे कहा ना हम। ये सब क्या हो रहा है? देखिए ना, गुड्डन, अगर गाजर का हलवा खाने के लिए इतना फोर्स करना पड़े तो उसमें हलवे की तौहीन हो जाती है। किसी को नहीं खाना है तो रहने दो ना, लेकिन मैं तो माँ के हाथ का हलवा जरूर खाऊंगा। दस सांपों का जहर मिला हुआ है उसमें। जो भी खाएगा चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएगा। पानी पानी। तुम ठीक तो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं अंदर। क्यों, कुछ होना चाहिए था क्या मुझे? नहीं। What happened? इतना नर्वस क्यों हो रही हो तुम? ये पसीने क्यों छूट रहे हैं तुम्हारे अंदर? कहीं तुम्हें इस बात की चिंता तो नहीं है कि मैं जहर खा के मरने वाला हूं? वही जहर जो तुमने इस हलवे में मिलाया है। जानती हो अंतरा, जिंदल साहब को कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने तुम्हारा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था। हलवे में जहर? मैं बताता हूं मां। इस सब की शुरुआत तब हुई जब गुड्डन ने बताया था कि अलीशा की मौत किसी दिल की बीमारी से नहीं हुई थी, उसे मारा गया था। इस अंतरा ने मारा था उसे। पहले मैं भी बहुत शॉक्ड हो गया था कि एक मां अपनी औलाद की जान कैसे ले सकती है, बट देन आई रिमेंबर्ड कि हम यहां अंतरा की बात कर रहे हैं। वो अंतरा जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। गुड्डन की बात ना मानने का मेरे पास कोई रीजन नहीं था मां। फिर भी पूरा सच जानने के लिए और इस अंतरा के खिलाफ एक ठोस सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए। यस अंतरा, यू हर्ड मी। एक बार तुम पर भरोसा करके धोखा खा चुका हूं ना, दोबारा वही गलती कैसे दोहराता? मैं गलती करता हूं अंतरा, लेकिन किसी भी गलती को अपनी आदत बनाने की बेवकूफी नहीं करता मैं। ये रहा सबूत। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि संतरा ने पहले जहर का ऑर्डर दिया और फिर लक्ष्मी बहू और आपका ध्यान बटाकर इस हलवे में वो जहर मिला दिया। राइट अंतरा? यू नो व्हाट,
आई एम अ प्रोफेशनल शेफ और एक अच्छे और बुरे हलवे की पहचान करना मुझे अच्छी तरह से आता है। और इस हलवे को भी मैंने ही बदला था, इसलिए अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं एकदम जिंदा। कहा था ना हमने तुमसे अंतरा, इस बार तुम्हारा कोई खेल कोई छल नहीं चलने वाला। पर तुमने शायद हमारा यकीन नहीं किया, फिर से वही घटिया हरकत की तुमने। क्योंकि कुछ लोगों की फितरत कभी बदलती ही नहीं है ना गुड्डन, एंड शी इज वन ऑफ देम। तुझे इस पाप की क्या सजा मिलनी चाहिए ये तो मैं नहीं जानती, पर एक दादी की बद्दुआ जरूर लगेगी तुझे। एक दादी की हाय लगेगी। उस मासूम प्यारी सी आलिशा मेरी पोती ने क्या बिगाड़ा था तुझे? तू कभी खुश ना रह पाएगी, हमेशा दुखी रहेगी तू। ये मेरी बद्दुआ है तुझे। माँ जी नहीं, अब हमारे रोने का समय नहीं है। रोने का समय तो अब उसका है जिसने हमारी बच्ची की जान ली। यस गुड्डन। इंस्पेक्टर अंदर आ जाइए। अरेस्ट। आज जाकर हमारी बच्ची को न्याय मिलेगा। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर। गेट द हेल आउट ऑफ अंतरा। आपने मुझे मेरी सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। कैसा फील कर रही हो गुड्डन, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, अलीशा को इंसाफ दिला के? और बस इतना ही नहीं, तुमने अंतरा के बुरे साये से हमारे परिवार को, हमारे होने वाले बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया है गुड्डन। खुश हो? तुमने नहीं चंदन साहब, हमने कही है। पता है जिंदल साहब, अगर आप हमारे साथ नहीं होते ना, कभी अलीशा को न्याय नहीं दिलवा सकते थे। माँ कहती थी वो। और एक माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया है तुमने गुड्डन। और रही बात मेरे भरोसे की, तो वो कल भी तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं ना गुड्डन। अच्छा सुनो, बस अब बहुत रोना हो गया तुम्हारा, ये बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत चिंताएं कर ली तुमने। गुड्डन प्लीज अंडरस्टैंड, अब सारी चिंताएं दूर जा चुकी है ना तुम्हारी। तो अब अगर तुम्हें सोचना ही है तो बस हमारे होने वाले बेबी के बारे में सोचो। कोई चिंता नहीं है हमें, पता है। और ना हमें पता है जिंदल साहब, जब तक आप हमारे साथ है ना और आपका भरोसा हमारे साथ है, तब तक आपकी गुड्डन को और हमारे होने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या तुम्हें एक और बात पता है गुड्डन, कि ऐसा एक पल नहीं आएगा कभी जब अक्षत जिंदल को अपनी गुड्डन पर भरोसा ना हो। इसलिए आज नहीं, आज से क्यों, अभी इसी वक्त से मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम अपनी सारी एनर्जी हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखने में लगा दो। और अगर कुछ भी चाहिए, I mean, कुछ भी अगर तुम्हें चाहिए तो बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। क्योंकि माना कि बिल्कुल आपकी तरह नहीं, लेकिन इस बंदे से भी बहुत कुछ हो पाता है मैडम। ओके, नाउ टाइम फॉर सम पैम्परिंग। चले, गेट अप।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ऑल गुड अक्षत? या इट्स ऑल गुड। अच्छा हुआ तुमने मुझे सही वक्त पर सब कुछ पहले ही बता दिया था अंतरा। कहाँ जा रही हो तुम? इस घर से बहुत दूर। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। भले ही हमारी प्रिंसेस चाहती थी, उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं इस घर में रहूं, लेकिन नॉट नाउ। स्पेशली तब जब गुड्डन को ये लगता है कि मैंने अपनी प्रिंसेस को मार डाला। व्हाट? आई नो तुम शॉक्ड हो, लेकिन गुड्डन ने ऐसा कहा है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी प्रिंसेस को मारा है। यू नो, इसमें शायद गुड्डन की गलती भी नहीं है। I mean, जो भी कुछ मैंने किया था, उसके बाद कौन मेरा भरोसा करेगा? स्पेशली गुड्डन, वो मेरा भरोसा क्यों करेगी ना? और अब तो वो प्रेग्नेंट है। हार्मोनल चेंजेस, चिड़चिड़ापन, ये तो बहुत ही नॉर्मल है ना। बस मैं ये नहीं समझ पा रही कि वो ऐसी कहानियां क्यों बुन रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम अंतरा? गुड्डन कभी किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाती है। डू यू अंडरस्टैंड? मैं जानती थी। तुम मेरा भरोसा क्यों करोगे? I'll have to show you something. You just have to see this. अलीशा को इंसाफ दिलाने की इच्छा ना हमारे मन में कुछ डबल हो गई है। वादा करते हैं अपनी बेटी अलीशा से कि तुम्हारी ना अगले 24 घंटे में इस घर से एग्जिट और जेल में एंट्री होगी अंतरा। इसीलिए मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। कोई भी होता तो शायद ऐसे ही सोचता। और वैसे भी इसी में सबकी भलाई है, स्पेशली गुड्डन की। I mean, मैं उसको कोई स्ट्रेस नहीं दे सकती। डॉक्टर ने कहा है ना कि उसे कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। I mean, होने वाले बच्चे पे कोई असर हो गया तो I can't do this। और वैसे भी मेरी प्रिंसेस, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कि हमारी प्रिंसेस क्या चाहती थी और क्या नहीं। डजंट मैटर। अब बस तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए अक्षत। That's what matters। और मुझे जाना चाहिए। I have to go, I'm sorry। रुक जाओ अंतरा। तुम्हारे सिर्फ चले जाने से गुड्डन का स्ट्रेस कम नहीं होगा, और गुड्डन और मेरे होने वाले बच्चे को हर टेंशन, हर परेशानी से दूर रखना मेरी जिम्मेदारी है। उन दोनों पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने दे सकता मैं।
और अलीशा की आखिरी इच्छा भी तो ये। अक्षत, अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो प्लीज मुझे बताना। आई वुड लव टू हेल्प। अपनी प्रिंसेस को खो के ये तो जान ही गई हूँ कि एक औलाद को खोना क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है। मैं जानती हूँ कि मेरी प्रिंसेस की आत्मा तो इस घर में ही बसती है ना। अगर मैं कुछ भी कर पाऊं, कुछ भी, तो प्लीज मुझे बताना। अगर ऐसा है तो गुड्डन की इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करनी होगी तुम्हें। अरेस्ट हो जाओ। आई हैड टू थैंक यू। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। वो सीसीटीवी और वो पॉइजन वगैरह उस पूरी कहानी में मेरा साथ देने के लिए। गुड्डन के हिसाब से पुलिस तुम्हें अलीशा के कत्ल के जुर्म में पकड़ के ले जा चुकी है और अब वो फाइनली बिना किसी टेंशन के जी सकती है। एनी टाइम अक्षत। एक और बात है अंतरा, तुम्हें ये शहर छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। यस, तुम जहां भी जाना चाहो, जो कुछ भी चाहो, एंड आई मीन व्हाटएवर यू नीड, टिकट्स, होटल या फिर एक घर, आई विल अरेंज इट। आई थिंक बेहतर ये होगा कि तुम शहर नहीं बल्कि ये देश छोड़कर कहीं चली जाओ, दूर। तुम गुड्डन से जितना दूर रहोगी उतना ही गुड्डन और मेरे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा होगा। और ये कुछ पैसे हैं, कीप इट, कम आएंगे। नहीं अक्षत, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के काम आई, कुछ मदद कर पाई, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। प्लीज, ये नहीं चाहिए मुझे। ऑलराइट, एज यू विश। वाह अंतरा, यू आर अ क्वीन। बेचारे अक्षत ने फिर से तुम पे भरोसा कर लिया। एक्चुअली कैसे नहीं करता? आई मीन, तुमने उसे उसकी वो कचड़ा बेटी वो अलीशा, उसका वास्ता दिया है ना, उसे बेटी मानता है ये। बेवकूफ। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने चला है। इडियट। पैसा आ गया इसके पास, लेकिन अक्ल बिकाऊ थोड़ी ना होती है। बस अब इसी बेअक्ली का फायदा उठाऊंगी मैं, और अब इन दोनों की जिंदगी को बर्बाद करूंगी। और जब उस गुड्डन को पता चलेगा कि तुमने उसकी सौतन, यानी कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन की मदद की है, तो बेचारी पे क्या गुजरेगा। ऐसा हथियार दे दिया ना तुमने अक्षत मेरे हाथों में कि बस तुम्हारी नब्ज अब हमेशा मेरे हाथ में रहेगी। अब ऐसी जिंदगी बिखेरूंगी ना तुम दोनों की, ये समेटते समेटते पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन हाथ में नहीं आएगी। मुझे चैलेंज करने चली थी वो गुड्डन। अब ना अखबार में एक फ्रंट लाइन टाइप हेडलाइन होगी, कुछ ना हो पाएगा, मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल का पति दोबारा से हो रहा है अपनी एक्स पत्नी मिसेस अंतरा अक्षत जिंदल का दीवाना। अब ये खबर मैं तुम तक कैसे पहुंचाती हूँ, ये तो बहुत आसान है। वो क्या है ना अक्षत, औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी सौतन, हाँ, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो उसकी सौतन की मदद कर रहा है। अब तुम दोनों का ये रिश्ता ये नहीं टिक पाएगा, अक्षत और गुड्डन।